हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपन ऑफिसेस के बारे में। तो अगर आप कुछ सालों से काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पहले ऑफिसेस का जो एटमॉस्फेयर होता था वो क्यूबिकल्स होते थे, जिसमें चार चार लोग एक क्यूबिकल में बैठते थे। ये इनके परमानेंट डेस्क्स होते थे और ये यूजुअली आपस में अच्छे दोस्त बन जाते थे। इनका अच्छा कोलैबोरेशन होता था, आपस में बातचीत करते थे, एक बॉन्डिंग सा डेवलप होता था। यूजुअली ऐसा भी होता था कि चार चार लोगों की जो है वो टीम बन जाती थी और हो सकता है बहुत बार वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते थे। तो ये एनवायरनमेंट अब जो है मॉडर्न डे ऑफिसेस में, ये एनवायरनमेंट अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेंज होता हुआ दिखेगा। इस टाइप के एनवायरनमेंट में एम्प्लॉय को काफ़ी प्राइवेसी और काफ़ी कोलैबोरेशन करने की चांस मिलती थी, लेकिन इससे भी बेटर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिससे कोलैबोरेशन बढ़ता है, जिससे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेटर काम करने का मौका मिलता है। तो इस वजह से ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कि क्यूबिकल सिस्टम से शिफ्ट होते होते बहुत सारे ऑफिसेस में लीनियर सीटिंग का सिस्टम शुरू हो गया है। लीनियर सीटिंग का क्या मतलब है? पहले जो है ऐसे चार दीवारी होती थी, उसमें चार कोनों में चार लोग बैठते थे। लीनियर सीटिंग में ये होता है कि पूरा एक ही स्ट्रेट लाइन होता है, आगे पीछे लोग बैठते हैं। यूजुअली ये कॉल सेंटर्स में पहले ज़्यादा दिखता था, अब बहुत सारे ऑफिसेस में आपको इस तरह का जो है सीटिंग अरेंजमेंट दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको ड्राइंग बना के दिखाई है, इसमें भी 8 लोग बैठ रहे हैं, इसमें भी 8 लोग बैठ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लीनियर सीटिंग जहाँ पे करते हैं वो स्पेस बचाने के लिए करते हैं। मगर मतलब अगर क्यूबिकल में उसी स्पेस में 8 लोग बैठते थे तो लीनियर सीटिंग में उसी स्पेस में 10 लोग या 12 लोगों को बिठाएंगे। तो इससे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, एम्प्लॉय को भी अपना थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिल जाता है और आगे पीछे के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं और उनको कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। और ये जो पार्टीशन है, ये लाइंस को पार्टीशन मानिए, इन पार्टीशन से एम्प्लॉयज़ को थोड़ी प्राइवेसी भी मिलती थी। अब तीसरा मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने इस टाइप के अरेंजमेंट में काम भी किया है। मैंने एक्चुअली सभी अरेंजमेंट्स में काम किया है कि ओपन ऑफिस का ये मतलब है कि जैसे लीनियर सीटिंग का ही एक अपग्रेड वर्जन आप मान के चल सकते हैं। लीनियर सीटिंग में पार्टीशंस होती थी, मतलब अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो उनको सब एम्प्लॉयज़ ऐसे पार्टीशन में काम करते दिखते थे। लेकिन ओपन ऑफिस में बिल्कुल पार्टीशंस या दीवार नहीं होती। जो बंदा यहाँ खड़ा है उनको सभी लोग एक ही साथ काम करते दिखेंगे। ऐसा अरेंजमेंट आपको बहुत सारे फैक्ट्रीज के शॉप फ्लोर पे दिखेगा, लेकिन अभी उस टाइप का अरेंजमेंट जो है रेगुलर ऑफिसेस में भी आ रहा है। मुझे तो स्टार्टिंग में हंसी आती थी कि डाइनिंग टेबल के आसपास चारों ओर लोग बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऑफिसेस में ये भी नॉर्म हो गया है ओपन ऑफिस। अब यहाँ से अगर इन तीनों सिचुएशंस में आपको ज़्यादा टिप्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से जो ऑफिसेस का सिनेरियो चेंज हो रहा है उससे मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत आदत नहीं है और आप जैसे क्यूबिकल मॉडल में काम करने के आदी हो या इवन लीनियर सीटिंग में अपने असाइंड डेस्क से काम करने के आदी हो, तो आपको मेरे टिप्स यूज़फुल लगेंगे। अब ओपन ऑफिस का नेक्स्ट स्टेप बहुत सारे कंपनीज ने क्या किया है, उन्होंने रियलाइज़ किया है जब लोग काम करते हैं बहुत दिन देखने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि हर दिन सारे सीट्स ऑक्यूपाई नहीं होते। मतलब अगर 4 टेबल हैं, एक टेबल खाली रहेगा, ऐसा एक पूरा टेबल खाली नहीं रहेगा, 6 सीट्स खाली रहेंगी यहाँ वहाँ। तो इस वजह से ऑफिसेस ने ये करना शुरू किया है कॉस्ट सेविंग के मेजर से कि ये जो डेस्क्स हैं ये किसी को असाइन नहीं होगी। मतलब आपका कोई परमानेंट सीट नहीं होगा, आपको ऑफिस आना है, जो भी डेस्क आपको खाली दिखे आपको उसमें बैठना है और उस डेस्क से आपको काम करना है। क्योंकि सारे डेस्क एक जैसे दिखते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि किस डेस्क पे आप काम कर रहे हैं और किस डेस्क पे नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मॉडल में प्रॉब्लम ये होगी कि अगर किसी दिन सारे लोग ऑफिस आ गए तो लोगों को कहाँ बैठना है, क्योंकि जब आपका डेस्क असाइन नहीं होता और मैनेजमेंट को दिखता है कि एक डेस्क एक टेबल जो है वो हर दिन खाली है, तो वो एक
डेस्क का जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कम कर देंगे। मतलब अगर 15 लोग हैं तो 10 सीट देंगे, क्योंकि 5 सीट तो वैसे भी खाली जानी है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बहुत बार आप लेट ऑफिस गए या उस दिन बहुत सारे लोग ऑफिस आए तो आपको डेस्क नहीं मिलेगा, या अगर आप उठ के बीच में मीटिंग के लिए चले गए, आपका डेस्क ऑक्यूपाई हो गया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अब इसका जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है वो ये है कि ऑफिसेस कोवर्किंग मॉडल में मूव कर रही हैं। कोवर्किंग के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, मैं अपना बता रही हूँ। अब कोवर्किंग में ये होता है कि ऐसे फॉर्मल डेस्क भी नहीं होते, अलग अलग टाइप का फर्नीचर होता है, और लोगों को जिस टाइप का फर्नीचर अच्छा लगे, जिस टाइप का काम वो कर रहे हैं, जैसे अगर क्रिएटिविटी का काम कर रहे हैं या कोई मीटिंग कर रहे हैं, 2 लोग मीटिंग कर रहे हैं तो इनफॉर्मल सेटअप में यहाँ बैठ जाएं, अगर थोड़ी बड़ी टीम कर रही है तो यहाँ बैठ जाएं, अगर आराम से काम करना है तो यहाँ बैठ जाएं। तो अपने काम के हिसाब से शेयर करते हुए वो एक एक टाइप ऑफ फर्नीचर को यूज़ करते हुए अपना काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी रियल एस्टेट मॉडल्स भी आ गई हैं, जिसे पूरा फ्लोर भी आपका खुद की कंपनी का ऑफिस नहीं होगा, अलग अलग कंपनी के लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे, तो थोड़ा कॉफ़ी शॉप जैसा भी दिखेगा, आप लाइब्रेरी जैसा दिखेगा। तो उस माहौल में भी आप अलग अलग टाइप का सेटिंग यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। अब जो क्यूबिकल और लीनियर सीटिंग का मॉडल है उसको मैं हटा देती हूँ। अब बात करते हैं ओपन ऑफिस और कोवर्किंग स्पेसेस की। इसमें आपको किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस ना देने के लिए। मान लीजिए आपके पास परमानेंट डेस्क नहीं है और आप ओपन ऑफिस या कोवर्किंग स्पेसेस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको अपने पास एक स्टेशनरी रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्यूबिकल मॉडल में या परमानेंट सीटिंग मॉडल में ये होता था कि किसी के पास स्टेपलर होता था, किसी के पास पोस्ट इट होता था, तो आप मांग के उसको यूज़ करते थे। क्योंकि यहाँ पे अनअसाइंड सीटिंग है, आपको ये नहीं पता आज आपके पास कौन बैठा है, कल कौन बैठा है, उसके पास क्या होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि नाम भी नहीं पता होता। तो आप अपना स्टेशनरी किट अपने साथ हमेशा रखिए। एक छोटा सा बैग रखिए जिसमें आप लैपटॉप, चार्जर, आपका माउस, आपका यूएसबी ड्राइव, आपका डेटा कार्ड, आपकी कॉफ़ी मग, आपका वाटर बॉटल, ऐसे ऑफिस में जो डेस्क पे आप यूजुअली रखते हैं वो सारी चीज़ें आप छोटे से बैग में कैरी किया कीजिए, ताकि अगर आप को कहीं पे भी शिफ्ट करना पड़े किसी भी मोमेंट, आप वो इजीली कर पाएँ। स्टेशनरी अपने पास हमेशा आपका खुद का किट रखना। दूसरी चीज़, ऐसे सेटिंग में बहुत बार लैक ऑफ प्राइवेसी भी फील होती है कि कोई भी हमारे साथ बैठा है और पास बैठे हैं। अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे स्क्रीन गार्ड ज़रूर रखिएगा। बहुत सारी कंपनीज के आईटी प्रोवाइड करते हैं, आप अप्लाई कीजिए और स्क्रीन गार्ड रखिए। स्क्रीन गार्ड का ये एडवांटेज है कि आपकी आईज पे सेफ्टी तो होगा ही, लेकिन आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई आप कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं तो आपके बगल वाले को दिखे ना, क्योंकि उससे सिर्फ आप ही को दिखता है। और अगर किसी को देखना है तो बिल्कुल ही आपके पास आएंगे तो ही दिखेगा, तो उस टाइम पे आप लैपटॉप बंद कर सकते हैं। तो स्क्रीन गार्ड ज़रूर रखना। तीसरी चीज़ आपको ये रखनी है, आपको ईयर प्लग्स रखनी है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में प्राइवेसी की थोड़ी कमी होती है, और अगर लोग बात कर रहे हैं और कोई बैरियर नहीं है दोनों के बीच, तो आवाज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है। अगर ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, वेंडर से बात कर रहे हैं, और आप सामने बैठे हैं और आपको शांति से काम करना है, तो आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है। इसलिए आप अच्छे ईयर प्लग्स रखिए, अच्छे नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स भी रखिए। जैसे अगर 2 लोग मीटिंग में हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल में हैं, और आप सामने बैठे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं और आपको भी कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करना है, आपको उनकी बातें नहीं सुनाई देनी चाहिए, कॉल की बातें सुनाई देनी चाहिए। इसलिए आपको अच्छे से नॉइस कैंसिलेशन ईयरफोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ध्यान रखना, पर्सनल लेवल पे आपको कुछ चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आसपास लोगों को इरिटेशन होगी। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम ऐसा कुछ अच्छा फील आप नहीं कर रहे हैं, तो आप ऐसे क्लटर्ड एरिया में मत बैठिए। ऐसा कोई सिंगल सा एरिया है तो वहाँ बैठिए, ताकि आगे वाले को, जैसे आप छींक रहे हैं, आगे वाले को पे छींटे पड़ सकती हैं। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखना।
उसके बाद एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, जैसे जब लोग ऐसे बहुत सारे प्लेसेस में बदलते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है हमारे बैठने के तरीके से चेयर एक तरह से, जो जिस चेयर पे हम बैठते हैं वो एक तरह से बेंड हो जाता है, या उसका बैक जो है थोड़ा ज़्यादा बेंड हो जाता है, उसके हाथ जो है कुछ ऐसे ऐसे हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप चेयर्स को इतना सेटिंग चेंज ना करें कि वो किसी और से यूज़ ही ना हो पाए। तो चेयर्स को ध्यान से यूज़ कीजिएगा। जब आप बात कर रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम धीमी रखिएगा ताकि आगे वाले को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। आप ऐसे काम कर रहे हैं और कोई आपका टीम मेंबर आके आपसे बात करता है तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी मीटिंग रूम में चले जाएं या साइड पे चले जाएं ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ये तो मैंने टिप्स बता दी, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि इस टाइप के एनवायरनमेंट में जब भी काम करेंगे, आपको एनवायरनमेंट की वजह से बहुत स्ट्रेस पहुंचेगा, क्योंकि हम सबको आदत होती है एक जगह जाके बैठने की, शांति से काम करने की, हमारे चारों। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि हम अपने लोगों में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। हमें रोज़ एक नए बंदे के साथ बैठना नहीं होता, हम लंच नहीं साथ में कर पाते। तो मैं पर्सनल लेवल पे कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस टाइप के एनवायरनमेंट में अनकंफर्टेबल फील होता है तो ध्यान रखना कि आप ऑफिस जल्दी पहुँचे ताकि आपको सीट ज़रूर मिले। और अगर आप कंसिस्टेंटली ऑफिस एक टाइम पे रोज़ पहुंचते हैं तो पॉसिबल है कि आप एक ही सीट पकड़ के बैठें। और आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही सीट पे बैठना पसंद करते हैं, वो लोग भी जल्दी आएंगे तो आप सब मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं ताकि आपको अपना कंफर्ट लेवल बन सके। दूसरी चीज़, जब हम क्यूबिकल्स में बैठते थे, हमारा एक गैंग होता था, हम यूजुअली उनके साथ लंच खाने जाते थे। ऐसे एनवायरनमेंट में पता नहीं कौन कहाँ है, हमारी टीम कहाँ है, हमारे फ्रेंड्स कहाँ हैं, कोई फ़ोन करके तो खाना खाने का पूछता नहीं। तो आप एक अग्रीमेंट रख सकते हैं कि हर दिन हम 1 बजे खाना खाने जाएंगे या हर दिन हम 4 बजे चाय पीने जाएंगे। इस तरह से आपको जो ऑफिस में है, काम करने के बीच में जो मैंडेटरी ब्रेक होता है जिसमें हम बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, कुछ इनफॉर्मल चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, तो वो बॉन्डिंग बनी रहती है। तो एक टाइम सेट कीजिएगा अपनी, जो भी आपकी पुरानी गैंग थी उनके साथ, कि इस टाइम पे हम खाना खाएंगे, और उसी टाइम पे ज़रूर खाना खाइएगा। और अपनी जो टीम है, जो आपकी जो टीम है, अलग अलग सब जगह पे बैठे हैं और आपको लगता है कि आपकी टीम की बॉन्डिंग नहीं है, तो कुछ ऐसे आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे जिस तरह से आपकी टीम हमेशा साथ बनी रहे। जैसे हमारी टीम में हम करते थे कि हर महीने जिसका भी बर्थडे होता था, हम उस बर्थडे पर्सन के लिए एक केक काटते थे और उनसे एक छोटा सा कॉफ़ी का ट्रीट लेते थे। उस तरह से टीम की बॉन्डिंग बनी रहती थी, क्योंकि अगर टीम साथ नहीं बैठ रही और सिर्फ ऑनलाइन काम कर रही है तो टीम की जो बॉन्डिंग है वो कम हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपको ये बात मान के चलना होगा कि ऑफिसेस इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और जो वर्किंग स्पेस है वो बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। तो जितनी जल्दी आप अडॉप्ट या अडेप्ट हो पाएँ इस सिचुएशन से, उतना ही कम आपको स्ट्रेस होगा और उतना ही एंजॉयबल आपका न्यू वर्क एनवायरनमेंट आपको लगेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।